आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10th के ऑब्जेक्टिव के बारे में जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। यह वीडियो सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं, जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं इनके लिए भी बहुत लाभदायक है। तो वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को छोड़ छाड़ के मत भागिएगा, पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है आपका कि सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है, प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो कौन सा राज्य है लौह उत्पादक राज्य, कौन सा है। तीसरा का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब कि कर्नाटका। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में बने रहें। और अब की बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में किसी भी लड़का को फेल नहीं होना देना है। और मेरा एक समय निर्धारित है जो कि आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा 1 बजे से 2 बजे दोपहर में। अगर थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो आपको शाम तक 4 बजे तक डेली मिलेगा, जब तक कि बोर्ड एग्जाम का परीक्षा नहीं हो जाता। फरवरी में आपका है परीक्षा, है शायद से 17 फरवरी से ही होगा 10th क्लास का। ठीक है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बिना देरी किए हुए प्रश्न को हम मतलब कि तेजी से बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि इनमें कौन आध्यात्मिक थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। पांचवा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, अवरक। अवरक होगा आंसर इसका। छठा नंबर का 6 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं भारत में, लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया मेरा 6 का ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा, बी। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध किस देश से था, भारत से। किससे था, भारत से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, 8 नंबर का ऑप्शन हो गया सी, दिग्बोई। कहाँ, इसका ऑप्शन हो गया कहाँ, दिग्बोई। सी इसका ऑप्शन नंबर सी, 8वां का ऑप्शन नंबर सी, दिग्बोई। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, तृतीय स्थान है भारत का। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न आगे की ओर देखते हैं। 10 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। कहाँ है, ये तो सब कोई भी लड़का बता देगा कि किसका, राजस्थान। मरुस्थल कहाँ पाया जाता है ज्यादा, तो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं बिना देरी किए हुए। इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता था। किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका डी, डी का विशाखापट्टनम आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। क्या होगा,
बी रेगुर, ये तो कोई जानता है, रेगुर नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी चीज में एसएससी जीडी वगैरह किसी चीज में कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे 10th क्लास के एग्जाम में, तो ये तो पक्का पूछेगा, गारंटी है कि 2023 में ये छपेगा, छपेगा ये प्रश्न। तो क्या कह रहा है, 13 नंबर का, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था, कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 13 का आंसर हो गया अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। ये अब किरण छपेगा परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो 14 का आंसर हो गया हमारा, इससे बनाया जाता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन छप सकता है अब की बार। तो चलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जिप्सम पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी में बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि ये भी लोग को मदद मिल जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नांकित में निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो गया मेरा डी, मैग्नीज। मैग्नीज हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? तांबा का कुल कितना भंडार है? कुल कितना भंडार है? भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन, मतलब कि बी, बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? 17 नंबर का आंसर जल्दी बताइए, किसका 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 बनता है? तो आप जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बक्साइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? 18 का आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मैग्नीज। मैग्नीज। 19 नंबर का, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? इसको तो भाई याद रखना, क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो 19 का मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एड्रीन। कौन सा? एड्रीन। इसका याद रखिएगा, सी, एड्रीन, ठीक है, एड्रीन। चलिए 20 नंबर याद करते हैं। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 20 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा मेरा डी, 19.2 किलोमीटर। आप लोग से पूछ लेगा जल का पीएच मान, क्या? जल, समुद्र से याद आया, जल का पीएच मान अगर पूछेगा तो क्या होता है? जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? यहाँ बल्ब लिखने की जगह बतवा लिख दिया है, ठीक है। बल्ब होगा, यहाँ पर क्या होगा? बल्ब। तो किसका उपयोग होता है? 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। ए पर क्लिक कर लीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। 22 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी इज राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर, 23 नंबर कह रहे हैं, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? सुसंपन्न है, किसमें सुसंपन्न है? तो 23 का मेरा आंसर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। 24 नंबर क्या, जल्दी बताइए। इसका हो गया सी। क्या हो गया इसका? काली। काली मिट्टी पर कपास की खेती अधिकतर होती है, इसको याद रखना, ठीक है।
काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, रेगुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का कोडरमा? तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर हो गया 25 का ऑप्शन नंबर ए। हम आपको बताते चले कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ये आप किसी को पता है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका नवंबर 2000 में। नवंबर 2000 में, डेट याद मुझे नहीं है, नवंबर 2000 में जो है बिहार झारखंड से अलग हुआ था। क्या बिहार झारखंड कब अलग हुआ था? नवंबर 2000 में। ठीक है, याद रखना। आज बिहार में अगर फैक्ट्री होता तो बिहार के लोग दिल्ली कमाने नहीं आते। बहुत मजबूरी है बिहार के लोगों को। सबसे बड़का नेता जो है, नेता सब के फेरा में नहीं पड़ा जाता है। चलिए, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए कि हमको 10th एग्जाम में कैसे पास होना है, नेतागिरी में मत रहिए, कुछ में भी न रहिए। 26 नंबर का देखिए क्या कह रहे हैं। 26 नंबर का कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, कौन सा है बबुआ जी? 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोरा। चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम जितना कम रहेगा इतना ही लड़का देखेगा सब। चलिए 27 नंबर का क्या है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 27 नंबर हो गया, 27 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। आजकल के लड़के जो हैं पढ़ाई का वीडियो कम देखते हैं और ज़्यादा कॉमेडी में फिरे रहते हैं। तो आप लोगों से मेरा विनती है कि ये 2 महीना आप डट के तैयारी कर लीजिए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि 10th ही एग्जाम ऐसा है, 10th पास कीजिएगा तभी आप इंटर में जाइएगा, क्योंकि 1 से 9 तक तो इसी तरह पास कर दिया जाता है बिहार में, समझे? तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। चलिए 28 नंबर पर बात करते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो बबुआ जी वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कीजिए। ये पूछ सकता है आपके एसएससी जीडी 2022 के पेपर में, इसको याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव का तांडव चल रहा है। चलिए, तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख उत्पादन होता है? कितना प्रतिशत अदरक, अबरख, अबरख बोल रहा है भाई, अदरक नहीं अबरख। कितना? 29 का ऑप्शन नंबर हो गया मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी 80, ऑप्शन नंबर सी 80%। ठीक है, आगे चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है बबुआ जी? देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, ये सब प्राथमिक उदाहरण है, ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पूछ रहे उदाहरण नहीं है, बी, बी। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? बताइए बताइए जल्दी बताइए। 31 का क्या होगा? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडावाना समूह में, गोंडावाना समूह में। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए 31 का हो गया, ए आंसर हो गया। 32 का, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, बिहार बोर्ड में अब किरण पेपर आसान लेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव जो मार्क के आ गया, ये फर्स्ट डिवीजन इसका रखा है। तो अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी को देखते रहिए बिना देरी किए हुए। टाइम पास मत कीजिए, 3 महीना टाइम बचा है, 4 महीना। चलिए 33 नंबर सवाल क्या पूछ रहे हैं, गोवा के सगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? 33 का आंसर हो गया मेरा, राइट आंसर इज सी, सी हो गया लोहा। ठीक है, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावनाएं है? 34 का आंसर हो गया मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, राजस्थान। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 35 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा बबुआ जी? ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, और मैं इंटर का वीडियो भी बनाऊंगा, इंटर जो 12th क्लास का पेपर होता है, इंग्लिश का वीडियो आपका जल्द से जल्द आएगा। और 10th के अभी तो बहुत, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कितने दिन तक चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर पूछ रहा है,
भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 36 का ऑप्शन हो गया मेरा। क्या बबुआ जी, ये नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। सी, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। देखिए, बहुत आपको मदद होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये वीडियो सिर्फ देखिए, बस देखते रहिए। 37 नंबर का देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 37 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। आजकल के डेट में भाई पैसा ही सब कुछ है, ठीक है? तो पैसा का रहना जरूरी है। तो पैसा कब होगा? जब आप लोग पढ़ेंगे तब। मैट्रिक में फर्स्ट मारेंगे तो 10,000, 10,000 आएगा ना, तब भी तो 10,000 आएगा। तो यही पैसा पैसा है जहाँ देखिए। चलिए 38 नंबर देखते हैं, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उदाहरण उत्पादक नहीं, थोड़ा ध्यान भटक जाता है। 38 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। 39 नंबर देखते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 39 का आंसर हो गया ऑप्शन, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। भैया जी याद रखना, ये सब तो कंपटीशन में पूछबे करेगा, 10th में पक्का पूछेगा, नहीं पूछा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आज ही बोल रहे हैं, 100% गारंटी। चलिए 40 नंबर कह रहा है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो 40 का राइट आंसर इज बी। 40 का राइट आंसर इज बी, खंभात की खाड़ी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर का है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, कौन सी परियोजना है? याद रखना है। 41 का हो जाएगा ए, तुंगभद्रा नदी परियोजना। चलिए प्रश्न आगे की बात करते हैं। 42 नंबर, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। 42 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते रहिए, सिर्फ पीछे मत जाना, आगे ही बढ़िए। वीडियो समझ में नहीं आए फिर से देख लीजिए। काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा 43 नंबर, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। बी इज राइट आंसर, ठीक है? तो देखिए, सिर्फ वीडियो को एक बार देख लीजिए तो आपका माथा में सेट हो जाएगा। ये वीडियो आज ही नहीं, लगातार फरवरी 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 जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है सब विषय का, तब तक चलता रहेगा। चलिए 44 नंबर कहते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी पूछा है, किस परीक्षा में पूछा है? यूपीएससी एनडीए का जो पेपर हुआ है अब की बार, इसमें पूछा है, जो कि मैं भी देने गया था, इसमें पूछा था ये सवाल। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 44 का राइट आंसर इज ए, 5 जून को। याद रखना है, ये सब तो पर्यावरण दिवस पूछता है, ये कॉम्पिटेटिव में पूछ रहा है, तो ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा। चलिए 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? किस चीज का भारत जो है निर्यात नहीं करता है बाबूजी? किस चीज का? तो हो गया डी, गंधक। एक आप लोग गंधक पोटास का नाम सुने होंगे, जो कि बहुत फेमस हो गया है, मारे पकड़ के भ्राम। चलिए तो आगे भ्राम मत कीजिए, दिवाली में ये लोग हम बहुत पढ़े हैं लोग। गंधक पोटास इसका नाम था, गंध। तो चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, झारखंड। कोयले का तो भाई सबको ही जानता है, झारखंड। चलिए मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। 47 का राइट आंसर है मेरा बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज बी। एक है मेरे चाचा ही लगते हैं, ये रहते हैं आपके जो कोयला जहाँ ये होता है इसी में रहते हैं। भारत में कोयले का सबमुख इसी में काम होता है। चलिए आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। टेक्सोल का उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है? कैंसर में होता है भैया जी, कैंसर में। याद रखिएगा टेक्सोल। एक टेक्सोल होता है जो कि एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है जो कि बुखार सर्दी खांसी लगने पर दिया जाता है, लेकिन ये वाला टेक्सोल नहीं है, ये दूसरा टेक्सोल है जो कैंसर में काम आता है, ठीक है? ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? 49 का राइट आंसर इज डी, डी 15.5 लाख टन हुआ, ठीक है? इसका याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। 50 का सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? 50 का हमारा आंसर हो गया ए,
ये एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट, 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 इसका क्या नाम है। चलिए देखते हैं आगे 45 नंबर क्या पूछ रहा है। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 51 का राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, 1670 लाख टन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? निवास करती है तो 52 का राइट आंसर इज ए, 52 का राइट आंसर इज ए। चलिए बिना देरी किए हुए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर पूछ रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? 53 का ऑप्शन हो गया अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब प्लास्टिक किस, चलिए ये सब बात छोड़िए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस, कहाँ है? 54 का राइट आंसर हो गया हमारा ए, असम में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 55 का सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 56 का बोल रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 56 का राइट आंसर इज, राइट आंसर 200 एनएम, 200 एनएम। 57 नंबर, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो 57 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए भाई, बहुत शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि वीडियो पूरा फैल जाए, वीडियो पूरा फैल जाए। तो चलिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 58, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का कौन सा उदाहरण था? 58 का राइट आंसर इज बी, बरौनी। बरौनी से ना आता है ये ताप विद्युत केंद्र का, मतलब कि यहाँ से बिजली आता है हम लोग का ज़्यादा ही है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? 59 का राइट आंसर इज सी, राइट आंसर अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, राइट आंसर इज सी। 60 का FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ये तो क्वेश्चन पक्का छपेगा मैट्रिक में। तो कितना? तो 60 का याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इज बी। चलिए 61 नंबर करें, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 61 का राइट आंसर इज, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भाई देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? 62 नंबर का, 62 का आंसर हो गया डी। भाई बांध तो मंदिर कहाँ ही जाता है, पंडित नेहरू ने कहा था। अगर बांध टूट जाते तो गांव में देखते हैं कितना लोग उत्सुक हो जाता है इसको बांधने के लिए कि मेरे गांव में पानी ना भरे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर बात करें। तीसरा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो 63 का राइट ऑप्शन इज सी, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 96.5%। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? 65 का राइट आंसर इज सी, आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणी में हम भी लोग आते हैं ना। चलिए, तो प्राणी में शरीर कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित होती है? तो 66 का राइट ऑप्शन इज सी, 65%, 65%, राइट ऑप्शन इज सी। 67 का प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 67 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। बी क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। 68 का कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो कौन सी है, कौन सी है भैया जी? 68 का ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कीजिए, राइट इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए ही नहीं, जो जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं इनके लिए भी आवश्यक है ये वीडियो। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ऑप्शन नंबर हो गया बी 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो ये वीडियो आपको पता चल गया कि कल से 1 बजे से 2 बजे डेली, जब तक कि 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक ये वीडियो आपके मेरे चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी पर आते रहेगा। अगर 1 से 2 में नहीं आया तो हो सकता है थोड़ा मेरे को भी काम रहता है, मेरे अभी पढ़ाई लिखाई है, तो 4 बजे तक आपको ये वीडियो 4 से 5 तक मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोपहर में 1 से 2 नहीं मिला तो 4 से 5 तो जरूर मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मैं विदा लेता हूँ, फिर मिला जाएगा कल।